हेलो फ्रेंड्स, आज हम अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो वी रेडी फॉर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या कहता है। ठीक है, मैं हूं अमित पांडे और स्वागत करता हूं आपका मेक माई एग्जाम में। तो जो फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा होगा वो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि a इज इक्वल टू 199, b इज इक्वल टू 1998, c इज इक्वल टू 1997। सो दिस इज लाइक इफ ये दिया हुआ हो और हमसे पूछा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि a और b और c की वैल्यू दी गई हो, ये दिस इज 7, मेक इट 7, और ये हमसे पूछा जाए। तो अभी ये वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है और ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं इस पे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। इस फॉर्मूले पे हम क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, देखिए जो सबसे खतरनाक पार्ट है इसमें वो ये पार्ट है। तो मेरे को इस पार्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसी और चीज़ में, फिर मैं वहाँ पुट करूँगा। आप देखते रहिएगा ध्यान से। जब हम एक बार कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए आंसर निकालना बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ माई क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक इट एंड मेक इट अ सिंपल फॉर्मूला। राइट, ये आपके सामने। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ 2 से करूँगा तो ये 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, ये 2c स्क्वायर, ये 2ab, ये 2bc और ये 2c ये होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ 2 से किया डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई। मतलब मैंने डिवाइड किया फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि किसी तरह से एक फॉर्मूले में टूटे। तो ये 2a स्क्वायर है और एक बार a स्क्वायर, एक बार b स्क्वायर और एक बार a भी ले सकता हूँ। यानी यहाँ से अगर मैं लूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी मेरा एक a खत्म हो गया, मेरा एक b खत्म हो गया। अगले वाले पार्ट से मैं ले सकता हूँ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और अगले वाले पार्ट से मैं ले सकता हूँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ये एक चीज़ पढ़ना, ये बना, ये बना। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है। अगर आप इसे थोड़ा प्यार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो डरते थे जिस अलजेब्रा से, ये तो वही फॉर्मूला बनता दिख रहा है, और वो तो बहुत ही ईजी फॉर्मूला बचपन से पढ़ा हुआ है। यानी मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। यानी इस पूरे पार्ट पे मैं ये रख सकता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ निकालनी थी, मुझे इसका फॉर्मूला ये पता था, बट ये वाली चीज़ निकालना मुश्किल था। हाँ, मैं ए बी और सी की हेल्प से ऐड कर सकता था, तो मैं ऐड तो कर सकता हूँ, बट पूरा फॉर्मूला निकालना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अभी जो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया तो मेरे को समझ आ चुका है कि दिस इज अ होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो आई कैन राइट दिस वैल्यू ऑन द प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट मेक इट वेरी इजी क्वेश्चन फॉर अस। और वो क्या हो जाता है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम वहाँ तो ये तो यहाँ लिख सकते हैं 199 प्लस 1998 प्लस 1997, ये हम यहाँ लिख सकते हैं।
इनटू, अब आइए मैंने कहा कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता था, मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1। यहां डिफरेंस 1 है, यहां भी होगा 1, वहां डिफरेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। मतलब जो चीज़ मुझे बहुत टफ लग रही थी वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो दिस इज 6/2, यहाँ आ गया हमारा 3। अब देखिए, अब इसको हम ट्रेडिशनली ऐड नहीं करेंगे हम, अब सभी 2000 हैं मेरे लिए। ये कितना कम है 1, ये कितना कम है 2, और ये कितना कम है 3। ये 3 कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, 6 कम है, टोटल 6000 है। 6000 से 6 कम करेंगे तो दैट इज 5994, और 994 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 15,000 प्लस 2700, 17,700 प्लस 90, 17,790 प्लस 6, 12, 7, 18,002, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2700, यहाँ मैं लिख देता हूँ 270 प्लस 12, पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 15,000, अब इसको ऐड करना है मेरे को, तो मैं 1000 एक साथ निकाल लेता हूँ अगर मुझे पूरा सॉल्व करना है। वैसे एग्जाम में तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। यहाँ मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो 15,000, 2,000, 17,000, फिर 700, 200, 17,900 प्लस 82, यानी 17,982, दैट्स माई आंसर। आप जब एग्ज़ाम में ऐड करेंगे ना, एग्ज़ाम में जब मल्टीप्लाई करेंगे यही फॉलो करेंगे आप। मतलब आप ऐसे देखेंगे 15, 17,000, 17,700, 200, 17,900, 82, 17,982। दिस इज़ माई क्वेश्चन। सो अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता चलता है तो आंसर बड़े आराम से निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। मान लीजिए कि हमें दिया गया हो ऐसा, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, राइट। फॉर्मूले पे आप ध्यान दीजिए कि a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और टफ करने के लिए मैं इसको 13 बना लेता हूँ, 13, इसको 14 बना लेता हूँ और इसको 15 बना लेता हूँ। तो a माइनस 13, b माइनस 14 प्लस c माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू बताइए इसका, और हमें निकालना हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा हो, इफ फाइंड, अब देखिए मैं रिपीट, a माइनस 13, b माइनस 14, c माइनस 15। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी निकालना है। ये मेरे का इफ था, ये मेरा फाइंड है। मैं इसके नीचे a प्लस बी प्लस सी लाऊंगा, वही चीज़ बचेगी जो मैंने पहले समझाई क्या थी, यानी उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ। तो ठीक है, अब मेरा आंसर क्लियर है। बट हाँ, मुझे a b c की वैल्यू चाहिए। अब मुझे a b c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? अब मुझे इतना पता है कि ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स हैं और उनका सम क्या है, 0 आ रहा है। 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि -3 का स्क्वायर, आप क्या बोलेंगे, 9। और 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखिए तो बंद है ब्रैकेट और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा।
यहाँ भी ब्रैकेट बंद है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी 3 नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी स्क्वायर का सम कभी भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। पॉजिटिव होता है इसलिए कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी मतलब ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो फिर सम 0 कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि आप जानते हो कि सम 0 करने के लिए एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, सारे पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, सारे नेगेटिव हैं। तो ए को मैंने क्या मान लिया 13, बी क्या होगा 14 और सी क्या होगा 15। अब आप कहेंगे कि ये 13 कैसे हो गया? तो क्योंकि ये जब नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसकी वैल्यू खुद 0 है, यानी ये पूरा फ्रैक्शन 0 के बराबर है, यानी a माइनस 13 0। तो a कितना हो गया 13, a 13, b 14, c 15, यानी मुझे a b c पता चल गया। अब मेरी पिक्चर यहाँ ख़त्म होती है। मैंने डिफरेंस देखा तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6, यानी 1/2 इंटू 6 किया तो मेरा आंसर क्या आया 3। यानी जो क्वेश्चन मुझे बड़ा लग रहा था, जो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये बड़ा है, वो क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है। इफ़ ए माइनस 13 स्क्वायर बी माइनस 14 स्क्वायर सी माइनस 15 स्क्वायर 0 और मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा 3। ये था हमारा सेशन। अभी हम इस पे बहुत सारे सेशन ले आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर वॉचिंग सब्सक्राइब। थैंक यू।